हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आलोक श्रीवास्तवा। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारे देश विदेश ऑल इम्पैक्टेड बाय दिस डिजीज़ एंड वी आर फेसिंग वेरी ह्यूज प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ कोविड 19। आप लोग जान रहे हैं कि कोविड 19 के कारण हमारे देश की हालत या बाकी देशों की हालत, लोगों की हालत, इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह इफ़ेक्टेड है। बट है, सारे लोग एफर्ट लगा रहे हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे बड़ी बात है कि कोविड के कारण सबसे बड़ी कारण हम लोगों की लापरवाही भी है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। जितना हम लोगों के हाथ में है वो हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग करते नहीं हैं। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं। जिन्हें नहीं होता है उन्हें डर नहीं लगता है, बट नहीं, हम लोगों को एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है न्यूज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन से, डॉक्टर के तरफ से, वी शुड फॉलो दैट। वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, बिकॉज जब तक हम लोग सेफ रहते हैं हम लोगों को कोई डर नहीं होता है। लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है तो हम लोगों को लॉस, मॉनिटरी हो, मेंटल हो, वो तो होता ही है। साथ साथ हमारे घर परिवार भी इफ़ेक्टेड होते हैं। तो मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ अपने डेली रूटीन में। अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो यू कैन फॉलो दैट। इट्स नॉट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई वुड जस्ट कीप ए गाइडलाइन टू यू पीपल कि ये हम लोग, वी शुड फॉलो दिस, वी कैन फॉलो इट, एंड इफ़ इट सूट्स यू देन यू कैन गो अहेड। और जो मेरी रूटीन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और इवन जो मेरे दोस्त, जो कलीग जो इस तरह के प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, दे कॉल मी, कैसा सिम्टम है, देन आई एडवाइस, दे विश दे डू। सबसे बड़ा बात कि कोविड एक वायरल डिजीज़, जो एक वायरस से होता है, कोरोना वायरस। तो वायरस ऐसे भी, अभी तो कोरोना आया है, उसके पहले भी वायरल जो भी डिजीज़ होते थे अचानक होता है। फिर उसके बाद फीवर सिम्टम, जैसे होता है फीवर, वो एक दिन वाला नहीं होता, दो तीन। इसके पहले भी काफ़ी फीवर, काफ़ी वायरस से रिलेटेड डिजीज़ आई है। तो हम लोगों का ये एक जिम्मेदारी है, या हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जान रहे हैं, वी शुड फॉलो इट। तो जैसे कॉमन चीज़ है जो हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं, व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कोविड के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। दूसरा, इससे इतना भयभीत नहीं होना कि आपके दिन रात 24 घंटा आपको टॉपिक में केवल कोविड कोविड। नो, दिस इज़ नॉट डन। आप प्रिकॉशन लो, आप सारे ज़रूरत की चीज़ करो। जो भी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, लोग दे रहे हैं, न्यूज़ में आ रहा है, वी शुड फॉलो दैट, वो फॉलो करो। बट इतना पैनिक मत हो जाओ कि आप जीना छोड़ दो। दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव थिंग। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट आप उसमें डूब मत जाओ। डूबने से क्या होगा, आपकी मानसिक स्थिति, आप पे इतना मेंटल प्रेशर इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे इम्यूनिटी वीक। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद ब्रश व्रश करने के बाद मैं बालकनी में जाता हूँ। आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, बालकनी में फ्रेश एयर लेता हूँ। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, तो अनुलोम प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद बाहर में चाय पीता हूँ, घर में आता हूँ, फिर अपना डेली रूटीन में लग जाता हूँ। ब्रेकफास्ट करता हूँ, और मैं चाय तो पीता हूँ, बिल्कुल गर्म चीज़ चाय पीता हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक मल्टीविटामिन्स लेता हूँ जिसमें जिंक है, वो मल्टीविटामिन्स लेता हूँ। फिर अपने रूटीन में ऑफिस के काम से लगता हूँ। फिर विटामिन सी लेता हूँ टैबलेट के फॉर्म पे। उसके अलावा एक ल्यूक वार्म वाटर, सुसुम पानी पीता हूँ, आधा कप, एक कप, एक बार ज़रूर पीता हूँ। फिर जो नॉर्मल रूटीन है, खाना वाना खाना। फिर उसके बाद मैं, शाम होता है, फिर चाय पीता हूँ नॉर्मल गर्म चीज़ में, चूँकि इसमें बोला जाता है कि आप थोड़ा गर्म लो। मैं ठंडा थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ अभी के समय पे, और गले में कफ ना हो, खांसी ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर चाय वो तो पीता हूँ। उसके अलावा विटामिन सी ले लिया, मल्टी विटामिन ले लिया विथ जिंक, गर्म पानी ले लिया। वेपर, वेपर मैं फ़िलहाल तो एक ही बार ले रहा हूँ। आप 2 बार 3 बार ले सकते हो, बट चूँकि रेगुलर 30 डेज़ वी हैव टू कीप ऑन
taking all this, तो आई एम नॉट कंटिन्यूइंग इट फॉर 2 or 3 टाइम्स। ये मेरा मानना है। आप ले सकते हो, इट इज़ एज़ पर इंस्ट्रक्शन बाय द डॉक्टर और व्हाट इट सूट्स यू। फिर मैं वेपर लेता हूँ। वेपर एक बार लेता हूँ बढ़िया से, प्लस मैं आँख का भी ख्याल रखता हूँ। अगर आप वेपर ले रहे हो तो देखना आँख ओपन करके वेपर मत लो। यू नो, किसी की सर्जरी हो रखी होती है, किसी को कुछ होता है, प्लस आप स्पेक्ट लगाओ या तो एक प्लेन स्पेक्ट रखो, लेकिन आँख बंद करके वेपर लो, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, हम लोगों को लगातार लेना है। मैं वेपर लेता हूँ। वेपर लेने के बाद सोने के पहले मैं हल्दी दूध ज़रूर पीता हूँ। मुझे लगता है कि जितने चीज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने डेली प्रैक्टिस में, जो एक नॉर्मल लोग हैं या कोई पेशेंट भी है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, देयर विल बी एनी इल इफेक्ट ऑन देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई फॉलो, दिस इज़ माई व्हाट आई फॉलो, यू नो, जैसा मैं सोचता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे यू कैन डू इट। बट मैं जस्ट कीपिंग इन व्यू कोरोना, I am taking all these things just to avoid further infection, just to boost my immunity, that I am taking care of all these things. आप जो भी करो डॉक्टर के एडवाइस से करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन जस्ट टेक एडवाइस। मेडिसिन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी बहुत है मार्केट में, बट क्या लेना है, क्या सूट करता है आपको, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। अगर आप पहले से ले रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कंसल्ट टू डॉक्टर कि कैन आई टेक दिस मल्टीविटामिन्स विथ जिंक, कैन आई टेक विटामिन सी, कैन आई टेक दिस हल्दी दूध, कैन आई टेक ल्यूकवार्म वाटर, यू नो, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। तो फर्स्ट, कोई भी डाउट हो, जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। दूसरी बात, ये तो हुई मेडिकल की बात जो हम लोग डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। दूसरी बात है, वी शुड ऑल्सो, जब हम लोग न्यूज़ देखते हैं, सारे स्टेट के बारे में जानते हैं, कोरोना के क्या केसेज हैं, क्या परेशानियाँ हो रही हैं, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन भी अपना है। तो गवर्नमेंट जब कोई स्टेप लेती है, अगर सपोज़ करो आज हम लोग रोड पे सारे लोग निकल जाए, सारे इन्फेक्टेड हो जाए, तो अल्टीमेटली हम लोग खुद प्रॉब्लम ऑफर करेंगे। तो अगर घर में रहेंगे, बचे रहेंगे, तो आज जितने भी हॉस्पिटल हैं दे कैन मैनेज। अगर एक साथ सारे लोग, जैसे लॉकडाउन होता है फिर थोड़ा लूज़ होता है, तो व्हाट वी थिंक, अच्छा लूज़ हुआ तो जस्ट इन्जॉय। बहुत लोगों को देखता हूँ रोड पे वॉक कर रहे हैं, मास्क हटा के कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट डन। किसी को पता नहीं है कि कौन सामने वाला गुजर रहा है, क्या उसको वायरस है, नहीं है, तो कुछ दिन परहेज़ करने में बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम लोग ठीक रहते हैं, हम लोगों को लगता है बस कुछ नहीं है। नहीं, आप ठीक हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और आप घर में जाते हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो एल्डर वन है उनकी इम्यूनिटी वीक हो और आपके कारण उनको इन्फेक्शन लगे। तो वी शुड कीप इन माइंड, डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉलो अप करो। अभी तो ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हो, कुछ भी सिम्टम आता है तो प्रिपेयर योरसेल्फ कि बुरी स्थिति में क्या करना है, किसको कांटेक्ट करना है, कहाँ जाना है। बाकी आप अपने आप को बचा के रखो, सबसे बेस्ट है। ग्रॉसरी का सामान बाज़ार जाते हो तो कोशिश करो एक बार ला के रखें, ताकि बार बार जाना ना पड़े। इवन आपके स्टाफ अगर जाते हैं बाज़ार में, तो यू शुड टेक केयर कि वो कैसे आ रहे हैं, आके हैंड वॉश कर रहे हैं कि नहीं, गार्गल करें आप। इवन स्टाफ अगर कोई बाज़ार जाता है, आता है, तो उसको बोलो गार्गल करे, हैंड वॉश करे प्रॉपर, मास्क वॉश करे। बाहर से कोई घूम के आता है, आप हो, कोई हो, अपने कपड़े को वॉश करें, सेपरेट रखें। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो वी शुड टेक केयर जस्ट टू अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम। जैसा भी इंस्ट्रक्शन मिलता है फॉलो करें, घबराएं नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, और पैनिक नहीं होना कि आप सुबह शाम दोपहर इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, कोरोना कोरोना नहीं। ये माइंड में है, इट इज़ अ रूटीन। जब तक कोरोना परमानेंटली एलिमिनेट नहीं होता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, तो वी शुड टेक केयर। ये इसी तरह है जिस तरह से रोड पे चलते हैं हम लोग, बीच सड़क पे तो नहीं चलते, वी डोंट वॉक, वी वॉक ऑन द पाथ। इट इज़ अंडरस्टूड दैट व्हाट वी शुड डू। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ना किसी को घबराना है। प्रॉब्लम से बचने के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वी शुड फॉलो। न्यूज़ देखो, उनके इंस्ट्रक्शन सुनो, पार्टी पॉलिटिक्स में मत रहो। कोई क्या बोलता है, कोई नहीं बोलता है, आप अपना सुनो, अपना समझो, और डॉक्टर इज़ अवेलेबल फॉर द एडवाइस।
ठीक है, वो फॉलो करो। सब कभी कोई बोलता है वैक्सीन ये ख़राब है, वैक्सीन नो, वैक्सीन इज़ ऑलवेज़ गुड। जब आप बचपन में हम लोग जो वैक्सीन लेते हैं तब तो इतना पूछते नहीं हैं। देयर सर्टेन वैक्सीन दैट इज़ फिक्स्ड, ठीक है, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। इवन अगर आपको डाउट है कि मल्टीपल वैक्सीन बहुत हैं, तो क्या चूज़ करें, आस्क टू योर डॉक्टर, डोंट आस्क टू ए लेमैन, क्योंकि संतुष्टि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वैक्सीन ले रहे हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अब आपको लगे फीवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फीवर हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं, कितने करोड़ अभी लोग ले चुके हैं वैक्सीन, इनको फीवर हुआ तो क्या हुआ। फीवर ऐसे भी बचपन में भी वैक्सीन लेते थे तो फीवर होता था। कोई डाउट हो, डायरेक्ट डॉक्टर से मिलो, ऑनलाइन कंसल्ट करो, हेल्पलाइन यूज़ करो। सुनी सुनाई बात पे कल मैं न्यूज़ देख रहा था, या आज ही देख रहा था, देखा कि बोकारो स्टील सिटी में वैक्सीनेशन के लिए कोई नहीं आया आज, कंप्लीट सन्नाटा। ऐसा तो नहीं कि सारे बोकारो स्टील में सारे लोगों ने वैक्सीन ले रखा है, और कहीं कुछ डाउट है, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, जिसके बहकावे में लोग आते हैं और ऐसा करते हैं। जहाँ बात डेथ और इसकी बात है, बहुत ऐसा होता है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, कुछ और के कारण हो, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि सुनी सुनाई बात पर ज़्यादा ना जाए। एक कहावत हम लोगों ने सुना है, कौवा कान लिए जाए, तो हम लोग पहले कौवा के पीछे भागते हैं, ना कि कान को चेक करते हैं। तो सारे जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, न्यूज़ चैनल है, एक्सपीरियंस लोग हैं, हॉस्पिटल के लोग जो बता रहे हैं, वो हमारे भलाई के लिए बता रहे हैं। वैक्सीन लोगे, प्रोटेक्शन ही रहेगा ना। डोज़ पूरा करो, कंप्लीट करो। ये नहीं एक डोज़ लिया, अगला डोज़ में डर लगा नहीं गया, नहीं। कंपनी इतने रुपया लगा के बना रही है, किस लिए बना रही है। तो कोरोना वायरस से आप सतर्क रहो, प्रिवेंशन मेजर जो भी प्रिवेंटिव मेजर है वो लो, कॉन्शियस रहो, डर के मत अपना इम्यूनिटी पावर के करो, नो। खुश रहो, फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम, हंसी मजाक करो, जॉब करो, काम करो, एंजॉय करो। बट ये जो बेसिक चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ, ये मैं फॉलो करूँ, दिस इज़ माई थिंकिंग दैट आई डू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अगर आपको इसको सही लगता है तो यू कैन फॉलो इट, है ना। तो बस मेरा यही कहना था कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप जानते हो, क्योंकि अभी 1 साल हो गए हैं, नोबडी इज़ ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं कि क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन मैं बोलूँगा, आप बाहर जाते हो, गाड़ी की स्टीयरिंग है, ये सब चीज़ है, कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, थोड़ा डिसइंफेक्टेंट है, थोड़ा स्प्रे करो। जैसे मैं सुबह उठ के धूप लेता हूँ, धूप में थोड़ा बैठता हूँ 10 मिनट्स 20 मिनट्स, है ना। तो ये सब फॉलो करो। आई होप मेरी ये गाइडलाइन आप लोगों को सही लगेगी। जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पे भी मेल भेज सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत हो, यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड मैसेज टू मी। आपके मन में कोई भी दुविधा हो, बिकॉज आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, अब मुझे लाइफ में कभी निगेटिविटी आई डोंट लाइक। इवन आप कोई ट्रबल हो, कोई डाउट हो, जस्ट एज ए फ्रेंड वी कैन टॉक एंड डिस्कस। बट बी केयरफुल, बी अवेयर, take precaution, don't be panic, and follow the instruction given by the doctors, news channels, experienced people about vaccine, about how to stop spreading this coronavirus, what measures needs to be taken. Please follow. Now it's time to wind up my call. Really thanks to you, really thanks to all viewers. If you like my advice, I always say be comfortable and take precaution. Then you just like and subscribe. Thank you. This is Alok Srivastava.